सबसे पहले अपने टैब को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद सबसे पहला काम जो करना है हमें वो करना है कि अपने टैब को वाईफाई से कनेक्ट करना है। अपने मोबाइल से आप हॉटस्पॉट दोगे, वाईफाई से कनेक्ट करोगे। जब आपका वाईफाई से कनेक्ट हो जाए उसके बाद आप होम स्क्रीन पे आओगे। होम स्क्रीन में आपको एक एप्लीकेशन दिखेगा एस बायो सिक्योर के नाम से। आपको इस एप्लीकेशन को ऑन करना है। इसको ऑन करते ही यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स दिखेंगी। सबसे पहले दिखेगा सेलेक्ट एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में आपको एस्टेट 2026 करोगे। शिफ्ट बोलेगा, फॉर एग्जांपल इवनिंग 4 तारीख की शिफ्ट है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सेंटर कोड मिलेगा। हर किसी ऑपरेटर को उसके सेंटर के हिसाब से सेंटर कोड्स डिवाइडेड हैं, तो आपको अपने सेंटर का ही लॉगिन आईडी इसमें डालना है। तो जैसे मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर, अपने सेंटर का जहाँ का मेरे को सेंटर अलाउड हुआ है। इसके बाद मैं पासवर्ड डालूंगा। पासवर्ड डालने के बाद मैं लॉगिन इनवैलिड क्रेडेंशियल यानी कि मैंने कुछ गलत डाला है, और उसके बाद मैं चेक कर लूँगा। जैसे मैं चेक करूँगा तो यहाँ पर जो सेंटर में मेरी ड्यूटी लगी है उसका नाम आएगा। अगर मेरी ड्यूटी इस सेंटर पे नहीं लगी तो मैं पीछे बैक जाकर फिर से एक बार अपने इस सेंटर कोड और पासवर्ड को चेक करूँगा। इसके बाद अब मैं करूँगा नेक्स्ट, अगर मेरा यही सेंटर है। यहाँ पे करते ही सबसे पहले मेरे को अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए कहा जाएगा, जहाँ पर मेरा नाम पूछा जाएगा। मैं अपना नाम डालूँगा। इसके बाद मेरा मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। यहाँ पर मेरे को अपने 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद एक सेल्फी लेने के लिए कहा जाएगा, जिसमें मैं अपनी सेल्फी लूँगा। सेल्फी लेने के बाद यहाँ पे मेरे को एक डॉक्यूमेंट आधार करने के लिए कहा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड, आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपना अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करते हुए डन करेंगे और सबमिट करेंगे। इससे आपकी टैबलेट पर आपकी प्रोफाइल बन जाएगी। तो इससे पता रहेगा कि आपका टैबलेट कौन सा है। करने के बाद मैं इस एप्लीकेशन के होम पेज पर आ जाऊँगा। सबसे पहले जो हमें काम करना है वो करना है कैंडिडेट्स का डेटा डाउनलोड। डेटा डाउनलोड करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फिर से एस्टेट लिखना है। जिस सेंटर का मतलब जिस समय का आपको डेटा डाउनलोड करना है, फॉर एग्जांपल पहले 4 तारीख की इवनिंग का एग्ज़ाम करेंगे तो उसका डेटा डाउनलोड कर लेते हैं। BWG02001 पासवर्ड अपना एक डाउनलोड किया। जैसे में यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा डेटा सर्वर से, यहाँ पर एक पॉपअप बनकर आएगा कि डेटा डाउनलोड हो चुका है। चेक कर लेते हैं, कैंडिडेट डेटा डाउनलोड सक्सेसफुली। इसके बाद अब एक काम करते हैं, हम 5 तारीख का भी डेटा डाउनलोड कर लेते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट का। इसके लिए भी मैं सेम चीज़ कर लेता हूँ। अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड मेरे को हर बार डालना होगा, जिससे कि डिवाइस को पता रहे कि मेरा इस सेंटर का डेटा डाउनलोड हो चुका है। डेटा डाउनलोड होते ही फिर से आगे सक्सेसफुल। अब मैं 5 तारीख की इवनिंग का भी डेटा डाउनलोड कर लेता हूँ एक साथ ही, ताकि मेरे को बार बार मेहनत ना करना पड़े। मैंने जैसे डेटा डाउनलोड कर लिया, अब मेरे सारे के सारे डेटा डाउनलोड हो गए हैं। जैसे कि हमने 4 तारीख का किया था, फिर से एक बार देखते हैं किस तरीके से डेटा डाउनलोड होगा। मैं गया अपना जिस शिफ्ट में मेरे को एग्ज़ाम करवाना है उसका शिफ्ट सेलेक्ट करी, और उसके बाद अपना सेंटर कोड डाला, उसका पासवर्ड डालूँगा। डेटा डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोडेड डेटा को देखने के लिए हम यहाँ पर कैंडिडेट डिटेल्स में भी चले जा सकते हैं कि कौन कौन सा डेटा डाउनलोड हो गया। फॉर एग्जांपल अभी मेरा इस शिफ्ट का है, इवनिंग शिफ्ट में काम कर रहा हूँ वो, तो ये आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले होम पे जाएंगे। एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले हम अपने डिवाइस को सिंक करेंगे। तो ये हमारी OTG केबल है, ये हमारा मंत्रा डिवाइस है। सबसे पहले हमें इसे कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर करने के लिए आप इसे OTG से इसे लगाएंगे और इसको कनेक्ट करेंगे इस डिवाइस के साथ। जैसे मैं इस डिवाइस पे लगाऊंगा, आपको एक ऑप्शन आएगा बालो कि अलाउ करना है मंत्रा को, तो मैं इसे ओके करूँगा। ओके करने के बाद आपको अपनी होम स्क्रीन के पास में यहाँ पे 3 डॉट्स मिलेंगे। इन 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद सेटिंग ओपन होगा। आप इस सेटिंग में जाओगे, यहाँ पर ये डिवाइसेस के नाम आए हैं, फॉर एग्जांपल मंत्रा या मॉर्फो। मेरे पास अभी मंत्रा डिवाइस है तो मैं मंत्रा पे क्लिक करूँगा और सेव कर दूँगा। जहाँ पर आया प्रोवाइडर सक्सेसफुली हो चुका है। इसके बाद मैं होम पर जाऊँगा और एक बार इसको एप्लीकेशन को क्लोज़ कर दूँगा। मैं फिर से वहाँ पर आऊँगा, मेरा लॉगिन वैसा का वैसा ही रहेगा। अब मेरी जो डिवाइस है ये काम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गई। सबसे पहले आपको स्कैन करना है हर यूज़र को
जो भी कैंडिडेट्स आएंगे उनके पास एक एडमिट कार्ड होगा जिसमें उनका रोल नंबर, फ़ोटो, नाम और QR कोड और बार कोड होगा। इसमें क्या है, आपको ये QR कोड स्कैन नहीं करना है, बार कोड स्कैन करना है। बार कोड को स्कैन करते ही आपको रोल नंबर अपने आप ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास डेमो है, तो डेमो के लिए मैं एक रोल नंबर टाइप कर रहा हूँ और इसको ओके कर रहा हूँ। कैंडिडेट्स डिटेल्स, अभी देख लेते हैं। डमी रोल नंबर है 1, तो अब हम जा रहे हैं होम पे। रोल नंबर टाइप किया मैंने 1, इसको सेलेक्ट किया। 1 करते ही यहाँ पे इसका नाम आ गया डमी और रोल नंबर, फादर्स नेम, सारी डिटेल्स आ गई हैं। मैं इसको ओके करूँगा। अगर आपको यहाँ पर नहीं आता तो कॉर्नर पर आपको छोटा डाउन का बटन मिल जाएगा, उस डाउन का बटन को दबा दीजिएगा। फिर करूँगा मैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करते ही फ़ोटो अपलोड करने के लिए कहेगा। फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको कैंडिडेट्स की फ़ोटो प्रॉपर तरीके से कैप्चर करनी है। इस तरीके से मैंने फ़ोटो कैप्चर किया, इसको करेंगे डन और उसके बाद करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करते ही यहाँ पर क्या आएगा, बायोमेट्रिक कैप्चर करने के लिए। बायोमेट्रिक जैसे आप कैप्चर करेंगे, कैंडिडेट्स का लेफ्ट थंब आपको कैप्चर करना है। लाइट बंद हो गया तो मैं फिर से कैप्चर करूँगा और कैंडिडेट्स का बायोमेट्रिक मेरे पास कैप्चर हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। सेव करते ही कैंडिडेट्स का डेटा सेव हो गया। अब ये जो कैंडिडेट है हमारा, ये हमारा इनरोल हो चुका है। इसी तरीके से हमें सारे बच्चों को इनरोल करना है और इसके बाद हमें जाना है डेटा सिंक में। डेटा सिंक में ये कैंडिडेट्स हमें हमारा पेंडिंग दिखा रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, सिंक डेटा करेंगे, जिससे डेटा ये ऑटोमेटिक सिंक हो जाएगा। अगर आपका डिवाइस नेट से कनेक्टेड है तो डेटा ऑटोमेटिक कनेक्ट होता जाएगा और सर्वर पर चला जाएगा। अदरवाइज आपको सिंक डेटा पे क्लिक करना है। अगर कोई भी डेटा पेंडिंग होगा तो यहाँ पर आपको उसका काउंट लिखा आएगा कि कितने बच्चों का डेटा सिंक नहीं हुआ है, अदरवाइज यहाँ पर 0 रहेगा। इस तरीके से एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी और हमें सभी बच्चों को कैप्चर करना है।